वही हुआ जिसका डर था। इतनी शर्मिंदगी शायद पाकिस्तान टीम को पहले कभी ना उठानी पड़ी हो। एक क्लीन स्वीप शिकस्त हुई एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसको न्यूजीलैंड की डी साइड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने पिछली वीडियो में इस टीम को सी और डी कहा था, तो कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया था। एक कमेंट ये आया था कि आप सामने वाली टीम को डिग्रेड ना करें। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूं। 9 मेन प्लेयर मिसिंग है, उसके बावजूद ये पाकिस्तान की स्टार स्टडेड साइड को क्रश कर रही है। ये बड़े ऑनर की बात है। इन बच्चों की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या ब्रिलियंट खेल खेला है पाकिस्तान को। इस लिमिटेड ओवर्स की सीरीज में क्या फायदा हुआ, क्या हासिल किया हमने। ये जो पूरा टूर था इसमें 5 T20 मैचेस थे और 3 वनडे मैचेस थे। T20 में हम एक गेम जीते, वनडे में हम एक भी नहीं जीत पाए। तो ये बेसिकली 8 मैचेस थे इस टूर पे, जिसमें से सिर्फ एक जीतने में कामयाब हुए हैं। वनडे तो छोड़ ही देना, अब सीरीज तो दूर की बात है। हम न्यूजीलैंड में फरवरी 2011 के बाद से अब तक एक मैच नहीं जीते हैं। क्या आदमी बात करे। और इस टीम से तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हमारे सारे प्लेयर्स थे, एक शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे। और उनकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मेरे हिसाब से अगर वो होते तो डिफीट का मार्जिन और बड़ा होता, क्योंकि जिस तरह से उनकी एंड में पिटाई हो रही है वो हमारे सामने है। तो देर इज नो एक्सक्यूज फॉर लूजिंग दिस सीरीज। ये मैच भी कंप्लीटली हमारे हाथ में था और इस मैच में भी हमने उसी तरह से गिफ्ट पैक करके दिया जैसे पिछले गेम्स में दिया था। अराउंड 140 मार्क, जहां 140 रन के करीब पाकिस्तान पहुंचा, वो उसी पोजीशन पे था जो उस टाइम न्यूजीलैंड था। लेकिन उसके बाद से ना, आई बिलीव देर इज अ थिंग कॉल्ड हैबिट ऑफ विनिंग। पाकिस्तान को मैचेस हार हार के जीत की आदत ही नहीं रही है। अपना सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया है। अब आप जीत के करीब पहुंचने लगते हैं, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। रिमेंबर 90s में और अर्ली 2000s में पाकिस्तान पे जो अनप्रिडिक्टेबल टीम का टैग लगा हुआ था, वो क्यों लगा हुआ था कि क्रंच मैचेस में पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस देते हुए कमबैक करता था, बाउंस बैक करता था और मेमोरेबल विक्ट्रीज हासिल करता था। ऐसे जीतता था कि किसी को यकीन नहीं होता था। अब क्या होता है कि जब हम जीत के करीब पहुंच पाते हैं, हमें खुद ही यकीन नहीं आता कि क्या हम जीत जाएंगे, हम जीत सकते हैं। और वहां से आपका कोलैप्स होता है। एंड दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये तीनों वनडे मैचेस जो हैं ये पाकिस्तान के हाथ में थे और हमने खुद दिए हैं। तो हम किसी को क्या ब्लेम करें। और पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने वीक अपोजिशन के खिलाफ खेल खेल के पाकिस्तान टीम को सबसे दुनिया की वीकेस्ट टीम बना दिया है। वहां हम खुश होते थे, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ आपके स्टार्स खेल रहे हैं, शर्म भी नहीं आती थी। और आज ये पोजीशन आ गई है कि आप कमजोर टीमों के खिलाफ भी खेलते हैं तो आपसे खेला नहीं जाता। आज की बात कर लेते हैं। तो टॉस जीता हमने, फील्डिंग का फैसला किया। इट वाज अ रेन अफेक्टेड गेम। 264 फॉर 8 इन 42 ओवर्स न्यूजीलैंड का स्कोर था। माइकल ब्रेसवेल मेरे हिसाब से वाज द बेस्ट। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। 59 रन्स की इनिंग खेली। जो नए ओपनर हैं उन्होंने 58 किए थे। डेरिल मिचेल के 43 हैं, हेनरी निकल्स के 31 रन हैं। तो सबने मिलकर ये बनाए 264 फॉर 8 इन 42 ओवर्स। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी लाइक। 7 से कम का रिक्वायर्ड रन रेट और एक कमजोर अपोजिशन और पटाखा विकेट। पिच में कुछ नहीं था, बड़े मजे से रन हो रहे थे। पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह से कर सकता था। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा शुरू में, एक फ्रीक एक्सीडेंट हो गया। मैंने इस तरह की चीज कभी जिंदगी में पहले नहीं देखी। इमाम उल हक को रन भागते हुए थ्रो बॉल वाइजर के अंदर जाके लगी और वो उनके जॉ में भी काफी तकलीफ हो रही थी। आई विश हिम स्पीडी रिकवरी। अल्लाह करे सब चीज उनकी ठीक हो और वो बिल्कुल जल्द सेहतयाब हो जाएं। और फिर टुल्ला प्लेयर उस्मान खान को कंकशन सब बनाया। उनका तो वही पता है, एक आध लगती है उसके बाद खड़ी हो जाती है, वो आउट हो जाते हैं। अनदर यूजफुल 50 बाय बाबर आजम। यूजफुल फॉर हिम, यूजलेस फॉर पाकिस्तान। बिकॉज वही दोबारा मैं कहूँगा, वो आप कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेल खेल के आपने अपना स्टैंडर्ड ये बना लिया है। जब आप तेज़ी से खेलते हैं तो 30, ऑन अ गुड डे 50, स्लो खेलते हैं तो मैच गड़वा देते हैं। अब आपसे कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी बड़े रन नहीं हो रहे। आखिरी 100 बाबर आजम ने वनडे में वे बैक नेपाल के खिलाफ की थी। तो आपको हर दिन तो नेपाल और जिम्बाब्वे नहीं मिलेगी, आपको ऐसी टीमें मिलेगी
खैर, आई डोंट वांट टू सिंगल हिम आउट। रिजवान ने क्या किया, वो मैच जिता सकते थे। इतना मुश्किल तो नहीं था जिस टाइम वो बैटिंग कर रहे थे। इनफैक्ट अगर तैयब ताहिर ने 33 रन किए, लेकिन आगा सलमान, तैयब, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह मिलकर भी एंड तक लेके जाते ना और थोड़ा रिस्पॉन्सिबली खेलते तो ये मैच आराम से फिनिश होता था, आराम से जीत सकते थे हम। लेकिन हमें शिकस्त का सामना हुआ 43 रन से। थैंक गॉड द नाइटमेयर इज ओवर। दिस टूर वॉज अ नाइटमेयर फॉर फैंस। टीम का कुछ नहीं है, इन्होंने तो इजी लिया हुआ है। या आपको नहीं लगता कि बाबर, रिजवान, इन सबको ये फीलिंग आती होगी कि ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के पास, घूम फिर के हम ही पे वापस आना है, हमें कोई निकाल नहीं सकता। तो वो जो इनविंसिबल वाली फीलिंग है ना, उससे इनकी भूख खत्म हो गई है। इनको लगता है कि क्या ही कर लेंगे हम, तो हमें टीम से बाहर निकाला जाएगा। और फिर वो लोग तो बैठे हैं जो जब यंगस्टर्स को मौका मिलता है कहते हैं अब पता चलेगा आपको बाबर और रिजवान के बगैर क्या होता है। तो इनके साथ क्या होता है वो भी हम सब ने देख लिया। ब्लैकमेल नहीं होना है अब किसी से भी। जबकि रिजवान की परफॉर्मेंस बेहतर है, ऐसी नहीं है, बट फायदा क्या हो रहा है? मैच विनिंग नॉक्स कहाँ आ रही हैं? बाबर आजम ने भी पिछले कुछ अरसे में वनडे में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हमें रन्स का क्या करना है जो जीत के काम ना आ रहे हो। 50 करते ही आपने डेरिल मिचेल पे ऐसा शॉट लगाया एक पार्ट टाइमर पे और अपनी विकेट गंवा दी। खैर, मैच के बाद रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की उसमें ऑब्वियसली कंडीशन वाली बात पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं, कंडीशन तो हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमें कंडीशन का रोना नहीं रोना चाहिए। और न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें हमारे घर में भी हराया था। तो भाई ये वो टीम नहीं है, वो सुपरस्टार से भरी टीम थी। ये बेचारे मासूम से बच्चे हैं जिन्होंने आपको धो दिया है यहाँ पे। और साथ साथ उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की रिजवान ने, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पाकिस्तान क्रिकेट में आइडिया होता है। वो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, मुझे भी जो बताया जाता है अक्सर हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ता है, हम डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि डोरियां किसी और के हाथ में, रिजवान ने बता दिया है। और जिसके भी हाथ में, अब मोहसिन नकवी साहब को बहुत सीरियसली एक्शन लेना है। ये मेंटोर से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये आपका जो नया कोचिंग स्टाफ आपने बनाया है इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, पैसों का ज़िया ना करें। अब पूरी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, दिस इज़ द टाइम। ये मत समझें कि PSL आ जाएगा सब कुछ भूल जाएंगे। रिजवान को भी इस बात का आइडिया है कि फैंस नाराज़ हैं, PSL में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, एक हफ्ता रह गया पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रीमियम डोमेस्टिक इवेंट। मैं कहता हूँ ये एक सीजन की तरह आता है और इसकी एक्साइटमेंट होती है। इस साल एक हफ्ते से भी कम रह गया है और किसी को इंटरेस्ट नहीं है। PCB और PSL इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रॉफी का टूर भी करा रहे हैं, वो चाह रहे हैं 10वां सीजन जो है वो मेमोरेबल बन सके। लाहौर की सड़कें भी सजा दी गई हैं, कराची में स्टेडियम के बाहर जो है वो काउंटडाउन क्लॉक भी नफ्स कर दी गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। फैंस आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। हो सकता है PSL स्टार्ट हो जाए और वो क्रेज दोबारा से बढ़ जाए, लेकिन राइट नाउ बिकॉज द टीम इज प्लेइंग सो पुअरली कि लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। ये क्रिकेट का हाल हो गया है। आई होप दे रियलाइज कि हमने कितना बुरा कर दिया है क्रिकेट को, और इसको बहुत जल्द हमें ठीक करना है। आप क्या सोचते हैं? आज की इस शिकस्त और ये जो मुसलसल हमें शिकस्त मिलती जा रही है, इस बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।